विदेशी पर्यटक से ठगी के मामले में 2 पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। दर्शकों को ये समझाएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। पहले तो ये बता दें कि विदेश के जो पर्यटक हमारे देश के अंदर घूमने आते हैं, उनसे जिस तरीके का हम व्यवहार करते हैं, ये व्यवहार हमारे राष्ट्रीय चरित्र का विषय है। विदेशी लोग जब यहाँ आकर वापस अपने देश में जाते हैं तो वो वहाँ पर वही बताते हैं जैसा व्यवहार उनके साथ हमारे देश के अंदर किया गया हो। लेकिन भारत और भारत का राज्य राजस्थान के अंदर दिसंबर 2022 में एक घटना ऐसी हुई जिसका फैसला या कहें कि लगभग 1 वर्ष बाद उन दोषी पुलिसकर्मियों को हिरासत में लिया गया है। 2022 के अंदर असगर नाम का एक लुटेरा कह सकते हैं जिसने लूट और ठगी की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल जापानी पर्यटक दिसंबर 2022 के अंदर यहां पर घूमने के लिए आया था। जो थॉमस है उसके साथ यहां पर ठगी की गई। जो असगर नाम का जो आरोपी है वो सबसे पहले विदेशी पर्यटक को बहला फुसलाकर और अपने गांव में लेकर गया और वहां पर गांव में ले जाकर 2 नकली पुलिसकर्मियों के माध्यम से धमकी दिलाई कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो तुम्हें मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में फंसा देंगे। अब विदेशी पर्यटक इस पूरे मामले से डर गया और उसने 1.5 लाख रुपए कैश असगर को दे दिए। लेकिन असगर यही नहीं रुका, वापस जो है उसको जयपुर में लेकर आया और उसके क्रेडिट कार्ड से लगभग 26.5 लाख रुपए का सोना खरीद लिया। अब सोना खरीद तो लिया, उसके बाद वो सोने को अपने पास रख लेता है और क्रेडिट कार्ड वापस जो विदेशी पर्यटक है उसको सौंप देता है। विदेशी पर्यटक अपने देश में चला जाता है और देश में जाने के बाद अपने देश में जाकर जो है वो पूरी पीड़ा अपने वहां पर बताता है। जो आरोपी असगर है वो यही नहीं रुका, उससे बाद में भी ब्लैकमेल करता रहा और विदेश जाने के बाद भी लगभग 2,90,000 रुपए खाते में डलवा चुका था। जब इस मामले की शिकायत विदेशी दूतावास से आई तो हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल सतेंद्र और राजकुमार को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई। लेकिन किसे पता था कि जिसे जांच सौंपी गई है वही इस पूरे मामले में अंदर घुस जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा। दरअसल कांस्टेबल और जो हेड कांस्टेबल है उन्होंने आरोपियों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि उसके 2,90,000 रुपए लौटा दे और अगर गिरफ्तारी से बचना है तो 4 लाख रुपए की रिश्वत हमें दे दे। अब जो आरोपी था उसने 7 लाख रुपए हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल दोनों को दे दिए और उसके बाद उस मामले पर जो जांच दी गई थी सतेंद्र और राजकुमार को, दोनों पुलिसकर्मियों ने उस मामले को रफा दफा कर दिया। लेकिन वो कहते हैं कि जो भी गलत होता है उसका एक दिन अंत आ ही जाता है। दिसंबर 2022 की जो घटना थी, दिसंबर 2023 में राजस्थान के पुलिस कमिश्नर बिर जोसेफ के पास एक विदेशी दूतावास से सूचना प्राप्त होती है। जैसे ही जोसेफ के पास ये सूचना प्राप्त होती है, जोसेफ इसमें एक्शन लेते हैं और मामले की जांच करवाते हैं। अब जो आरोपी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल थे उन्हें भी ये भनक लग चुकी थी कि अब मामला आला अधिकारियों के तक पहुंच चुका है। उन्होंने असगर को बुलाया, आरोपी असगर को बुलाकर कहा कि हम आपके 7 लाख रुपए वापस लौटा देंगे, मामला आला अधिकारियों तक पहुंच चुका, ऐसे में तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें अधिकारियों के सामने मुंह नहीं खोलना है, हम तुम्हारे 7 लाख रुपए लौटा देंगे। ऐसे में आरोपी असगर ने पुलिसकर्मियों की बात पर भरोसा किया, लेकिन जब उसे 7 लाख रुपए नहीं लौटाए और गिरफ्तार भी कर लिया गया तो उसने जो जांच कर रहे थे उन अधिकारियों के सामने पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल दोनों के पूरे राज खोले और इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों पुलिसकर्मियों को हिरासत में ले लिया गया। दरअसल जैसा मैंने बताया कि राष्ट्रीय चरित्र का विषय है, इसमें कोई राज्य नहीं है, कोई जिला नहीं है। अगर हमारे देश के अंदर कोई विदेशी पर्यटक आता है और उसके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है तो हमारे जो राष्ट्र का चरित्र है उसे दूसरे देश के अंदर धूमिल किया जाता है। और यही काम किया है 2 पुलिसकर्मियों ने और आरोपी असगर ने। लेकिन अब आरोपी असगर और दोनों पुलिसकर्मियों तक पहले शक की सुई थी, उसके बाद मामले की जांच करवाई गई तो तीनों जो आरोपी हैं उनको हिरासत में ले लिया गया। असगर को पहले हिरासत में लिया था, लेकिन जब पुलिसकर्मियों की भूमिका इस मामले में संदिग्ध लगी तो उन्हें भी गिरफ्तार किया और मामले की जांच की। मामले की जांच करने के बाद पता लगा कि दोनों जो आरोपी हैं पुलिसकर्मी वो इस पूरे मामले में मिले हुए थे और उन्होंने आरोपी असगर को बचाने के लिए लगभग 7 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जिस पुलिस पर लोगों को भरोसा होता है और जिस पुलिस के भरोसे विदेशी पर्यटक और विदेशी लोग अपने देश में खुलकर घूमते हैं। राजस्थान में गुलाबी नगरी जयपुर को देखने के लिए विदेशी पर्यटक आते हैं और ऐसी घटनाएं अब लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी चिंता
जयपुर पुलिस कमिश्नर जो जोसेफ ने भी जो है वो जताई है और उन्होंने कहा है कि कुछ गैंग हैं जो विदेशी लोगों से लूटपाट करती हैं। ऐसी कई गैंग सक्रिय हैं और उनको जो है चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अगर पुलिस भी इस मामले में अगर शामिल हो जाए, पुलिस आरोपियों को सजा दिलवाने के बजाय अगर आरोपियों को बचाने में उनके साथ लग जाए, तो जो है राष्ट्रीय चरित्र को धूमिल करने में उन लोगों का पूरा योगदान होता है और ऐसे में जो भी लोग हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ऐसे में अब दोनों पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच चल रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से विदेशी पर्यटकों के साथ लगातार जो इस तरीके की वारदात होती हैं, इन पर कितना अंकुश लग पाता है। महेंद्र बांसोटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।